महफिल नूर में तशरीफ लाए सुन्नी सलाक़ीदा खुशअक़ीदा मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाहा मिन इबादिहिल उलमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, आपके जज्बात का यकीनन खैर मक़दम करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी गुजारिश करूंगा कि अफरा तफरी का और शोर शराबे का माहौल हरगिज न बनाएं। बैठने की अगर जगह कहीं पर मिल जाती है तो आराम से बैठ जाएं, और आने जाने का अगर रास्ता यही है तो फिर इस बात का ख्याल रखें कि आने जाने वाले हजरात को जो अपनी जरूरतों से आ जा रहे हैं, मोहल्ले के जिम्मेदार हजरात अपनी जिम्मेदारी निभाए। इधर जो अफरा तफरी का इतना माहौल बना रखे हैं, जिम्मेदार हजरात जो है वो अपना जिम्मेदारी। तो इस बात का ख्याल रखें कि हम आए किस महफिल में हैं। साहब, इतनी मेहनतों मुशक्कत के बाद और उम्र की इस मंजिल पर हजरत उस्ताजुल कुर्रा कारी गुलाम मुहिद्दीन साहब कादरी मद्दज़िल्लाहुल आली पहुंच चुके हैं। उन्होंने और उनके रफ़क़ा और इस मोहल्ले के जो उनके मुआविनीन हैं, उन्होंने इस महफिल पाक को सजाया है। किस लिए? मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि उलमाए किराम तशरीफ लाएं और कुरान का पैगाम आप तक पहुंचा सकें। तो बहुत ही इत्मीनान और सुकून के साथ आप जलसे को कामयाबियों की मंजिल की तरफ रवा दवा रखने में मददगार साबित हो। और हम ऐसे भी मजहब महज़्ज़ब के मानने वाले हैं। हमारा इस्लाम संजीदगी का हमें दर्स देता है। ये और लोग होंगे जिनके यहाँ मजहबी कोई प्रोग्राम वगैरह भी होते हैं तो वो शोर शराबे की नजर होते हैं। हम तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। गौसो ख्वाजा से और बुजुर्गाने दीन से औलियाए किराम से सच्ची पक्की अकीदत और मोहब्बत रखने वाले हैं। तो इसलिए हमारी गुजारिश है कि आप लोग शोर शराबा हरगिज़ न करें। आप किसी दुनियावी मेले में नहीं आए हैं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि अगर मकसद सिर्फ सैरो तफरी है, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ उलमा की मौजूदगी में कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ अगर आपका मकसद सैरो तफरी है तो फिर लिल्लाह आपके लिए बेहतर तो यही होगा कि आप जो है बिस्तरे इस्तराहत पर तशरीफ ले जाए और ख्वाबे खरगोश का मजा लें। इसलिए कि जब बंदा नींद की हालत में होता है तो उस पर से कलम उठा लिया जाता है।
उसकी गिरफ्त नहीं होती। आलमे ख्वाब में अगर कोई भी मामला वो कर बैठता है तो, लेकिन आप जागती हालत में अगर इस तरह का माहौल बना करके रखेंगे, उलमा खिताब करेंगे, कुरान अज़ीम की आयतें सुनाएंगे, उसका शान नुज़ूल बताएंगे, उसकी तफसीर बताएंगे, अहादीसे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पेश करेंगे, और आप उसको अनसुनी करके सिर्फ और सिर्फ शोर शराबे की नजर कर दें, तो यकीनन ये अमल जो होगा आपका, आपके लिए काबिले गिरफ्त होगा, आपकी पकड़ होगी। देखिए उलमा के फज़ाइल देखिए। उसी के हवाले से मैंने कुरान अज़ीम की तिलावत का शरफ हासिल किया है, आयत करीमा का। बहुत ज्यादा देर मैं आपके दरमियान हायल नहीं रहूंगा। मैं जानता हूं, और वैसे भी मैं कोई बहुत नामवर खतीब नहीं हूँ, खिताबत के फन से पूरी तरह वाकियत भी नहीं है, तो उलमा की सोहबत का असर है कि थोड़ी बहुत गुफ्तगू सादे अंदाज में कर लेता हूँ। हाँ, बहुत अच्छा। रास्ता खाली थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। देखिए हम भी मेहमान हैं आपके शहर के, आप और भी बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, तो ये आप लोगों की मेजबान की जिम्मेदारी बनती है कि आप आए हुए मेहमानों को किस तरह से सुनने का मौका आप फराहम करते हैं सामीन को, ये अहम चीज है। वरना अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमाए किराम, कुर्राए किराम, मियां बनारस की सरजमीन पर रहने वाले लोगों, आप खुशनसीब हो कि जो इल्मी इनकलाब यहाँ के उलमा ने पैदा किया है, यहाँ के हुफ्फाज और कुर्रा ने पैदा किया है। हम लोग तो पूरे हिंदुस्तान का जो है सो सफर करते हैं, शहरों में भी जाते हैं, बस्तियों में भी जाते हैं, गांव-गांव, करिया-करिया जाने का इत्तेफाक होता है। अगर अव्वल तो वो मिजाज इल्म दीन सीखने का और जगहों पर वैसा नहीं पाया जाता जो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ौक़ व शौक़ यहाँ पर है। लेकिन उससे भी बड़ी बात एक ये है कि यहाँ के जो फारिगीन होते हैं वो ये अज़्म मुसम्मम कर लेते हैं कि हमारे असातिज़ा ने जिस तरह से मेरे सीने को कुरान और हदीस के उलूम से भरा है, अब इस इल्म को हम जो है सो दूसरों में तक़सीम करेंगे, है ना। मैं देखता हूँ यहाँ के बच्चों को मदरसे में नहीं तो अपने घर में ही लेके बैठ जाते हैं, अपने घर में ही बैठ जाते हैं, लेकिन ये सिलसिला बंद नहीं होता है। उसी की एक जिंदा मिसाल मदरसा कादरिया सऊदिया तजवीदुल कुरान है। कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई अपनी बिल्डिंग नहीं है, कोई ज़कात वगैरह का और दिगर जो चंदे होते हैं उसका कोई इंतजाम और इंतजाम नहीं। लेकिन उम्र की इस मंजिल में भी काबिल मुबारकबाद है कारी गुलाम मोहिउद्दीन साहब किबला, जिन्होंने इतने कुर्रा बनारस की सरजमीन को दिए हैं कि आज यहाँ की अक्सर मसाजिद में इनके शागिर्द हजरात जो है वो इमामत के फराइज अंजाम दे रहे हैं। कुरान की अहमियत क्या है, तिलावत कुरान क्या है, इसको समझने की जरूरत है। जिस दिन आप समझ जाएंगे उस दिन फिर इस कौम की जो हालत है वो गुजरे हुए जमाने की याद ताजा करा देगी, हमको हमारे असलाफ की याद ताजा करा देगी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, किसी शायर ने कहा है ना कि वे हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये दीदावर हजरात का आज आपके मोहल्ले में इज्तिमा है, आज सब जमा हैं, सब अपने अपने फन के आफताबो महताब हैं। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है।
तो शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपने फकीर की बात का लिहाज किया। और बस थोड़ी सी और गुंजाइश अगर हो सके तो रास्ते को क्लियर कर दे, इसलिए कि अभी आपको मालूम नहीं है अभी आपके यहाँ और कौन कौन सी शख्सियत आ रही है। नाथखाने मुस्तफा हजरत सैयद कारी अब्दुल बसी साहब क़िबला वो तशरीफ लाएंगे। फिर शहजादे सरकारे मसौली हुजूर गुलज़ारे मिल्लत की भी आमद होगी। और मशाइख़े किराम, उलमाए किराम जब आए तो उस वक्त आप लोग मुसाफा की बिल्कुल कोशिश न करें। हमारे उलमाए किराम को, हमारे मशाइख़े इज़ाम को आप मेंबर पर आने दें। हम साहब आए ही आपकी खिदमत के लिए, इंशाअल्लाह आपको पूरा मौका मुसाफा का दिया जाएगा, लेकिन सलीके के साथ दिया जाएगा। तो एक बात और दूसरी बात और अर्ज कर दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी सलक़ीदा बरेलवी मुसलमान हैं, मसलके आला हजरत पर अमल करने वाले लोग हैं। तो इसलिए मुझे मालूम नहीं कि आजकल तो जमाना वाकई बड़ा तरक्की कर गया है। मुफ्ती साहब क़िबला, मौलाना हसन रजा साहब क़िबला, हाथ में मोबाइल होता है, काम हो जाता है, पता भी नहीं चलता। लेकिन देख लीजिए, कुरान कहता है वल्लाहु यअलम मा तस्नऊन, जो तुम करते हो अल्लाह वो भी जानता है। तो अगर जो तुम करते हो, चाहे वो छुप करके करो या जाहिर में करो, अल्लाह सब जानता है। तुम और बंदे का जो मामला है वो उसकी नियत पर मुनहसर करता है कि उसकी नियत कैसी है। मोबाइल है, अगर आप ऑडियो यानी आवाज टेप कर रहे हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता जो आजकल का माहौल बन गया है, अगर कोई वीडियोग्राफी कर रहे हैं तो हम और हमारे ये तमाम उलमा बरीउद जिम्मा हैं। हम लोग कसदन और खुशी के साथ कभी भी तस्वीर कशी नहीं कराते। हम अपने असलाफ का जो हमारे बुजुर्गों का जो फतवा है, हमारे पीरो मुर्शिद सईदी सरकार हुजूर ताजुश शरिया ने जो फतवा दिया है, उन पर हमारा अमल है। और हम इंशाअल्लाह कोशिश करते हैं कि हमको हमारे बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलते हुए ही इस दुनिया से हम रुखसत भी करें, हमारा खात्मा भी हो। तो ये पहले हराम है और बड़ी सख्त अजाब की वईद आई है वीडियोग्राफी के लिए। तो इसलिए लिल्लाह अपने आप पर रहम करें और ऐसा कोई भी काम न करें कि आप इस पाकीज़ा महफिल में आने के बावजूद भी यहाँ से वापस जाए तो सवाब के बजाय अपने नामे अमाल में गुनाह का ज़ख़ीरा लेकर के जाएं। ऐसा न करें, ठीक है। तो चलिए कुछ अर्ज़ मारूफ से पेश कर आइए हम और आप मिलकर निहायती अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने और कुल कायनात के मरकज़े अक़ीदत हुज़ूर रहमत आलम नूरे मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे गौहरबार में झूम झूम कर बावाज़े बुलंद दरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे इमाम इश्क़ व मोहब्बत सईदी सरकारे आला हजरत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आक़ाए दो जहां की बारगाह में यूं अर्ज फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। और या रसूल अल्लाह हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीदे गह कहूँ, हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीदे गह कहूँ, जाने मुरादो काने तमन्ना कहूँ तुझे, जाने मुरादो काने तमन्ना कहूँ तुझे। और फरमाते हैं
कि तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, क्या क्या कहूं तुझे। ये आला हजरत की शायरी है, लेकिन आपने फौरन अगले मिसरे में इस क्याका का भी हल कर दिया है, इस क्याका को भी हल कर दिया। किसी मुगालते मत पढ़ो, किसी खुशफहमी में मत पढ़ो। हमारा अकीदा जो है अहमद रजा का वो सब सालहीन वाला अकीदा है, बुजुर्गान दीन वाला ही अकीदा है। तो आप फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रजा ने खत में सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, खालिक का बंदा। कितना साफ सुथरा अकीदा है अहले सुन्नत व जमाअत है। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, काबिल मुबारकबाद है कारी साहब और इस महल्ले के उनके जो भी मामलीन हैं कि बड़ी पाकीज़ा नूरानी और बहुत ही खूबसूरत महफिल का इंतज़ाम फरमाया आपने, और उलमाए किराम को दावत दी, मशाइख इज़ाम को दावत दी, और करीब करीब तमाम मेहमान तशरीफ भी ला चुके हैं। और देख लीजिए कारी साहब ने जो साल भर मेहनत करते हैं, जो कारी साहब जो साल भर मेहनत करते हैं, समझ गए, तो उसकी फसल भी जो है उसको लहलहाती हुई तैयार है, लहलहाती हुई फसल भी तैयार है। और ये सब बच्चे वक्त नहीं है, वरना इन बच्चों को अगर खड़ा कर दिया जाए तो हम लोगों को मौका ही न मिले। उसकी एक बानगी या मिसाल कह दिया जाए तो अज़ीज़म सैयद सित्तैन मियां सल्लल्लाहु को आपने मुलाहज़ा फरमा लिया। उस तरह से करके और भी नौनिहाल यहाँ पर मौजूद हैं, है ना। कोई नाथखानी में तो कोई निजामत में और कोई खिताबत के मैदान में। कारी साहब एक बंद कमरे में ये सारा काम अंजाम दे रहे हैं, ठीक है। जरूरत किस बात की है वो आगे बताऊंगा कि आपको क्या करना है। कुरान अज़ीम की आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। तर्जमा उसका होता है कि अल्लाह से उसके बंदों में तो वही डरते हैं जो इल्म वाले हैं। अल्लाह से उसके बंदों में तो वही डरते हैं जो इल्म वाले हैं। और इसके हवाले से उलमा फरमाते हैं कि जिसके सीने में जितना ज्यादा खुशियत इलाही होगा, जिसके सीने में जितना खौफे खुदाबंदी होगा, वो उतना बड़ा आलिम होगा, वो उतना बड़ा आलिम होगा। और तकवा की असल जो है वो दरअसल वो खौफे खुदा ही है। तकवा की असल दरअसल खौफे खुदा ही है। हाँ, ये चीज है कि जिन बातों को करने का काम हुक्म हुआ उन बातों को हम करते हैं, जिन बातों से बाज रहने का के लिए कहा गया उनसे हम रोकते हैं। खाने पीने में हम देखते हैं ये चीज खाना शर्म जायज है नहीं जायज है, ये सब भी तकवा है, लेकिन उसकी असल जो है वो खौफे खुदाबंदी है। जब खौफे खुदा होगा बंदे के सीने में तो बकिया वो तमाम अमाल जिनके लिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, बंदे का कदम खुद ब खुद रुक जाएगा। तो ये खौफ पैदा कहां से होता है? तो वो इल्म हासिल करने से पैदा होता है सीने में, है ना। कि अरे बेटा बैठ जाओ,
ए बाबू बैठ जाओ बैठ जाओ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाअल्लाह आप लोग। पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुद वल करम व आलिहि बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और जानते हैं हम जिस नबी के मानने वाले हैं उन पर पहली वही का जो नुज़ूल हुआ वो भी इल्म के ही ताल्लुक से था। यहीं से इल्म की अहमियत का पता चलता है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज कौम मुस्लिम के नौनिहाल की अक्सरियत ऐसे मिलेगी जो इल्म से कोसों दूर है, इल्म से दूर है। बल्कि जो बड़ी उम्र के भी लोग दिखते हैं बेचारे, तो आज वो कफे अफसोस मलते हुए नजर आते हैं कि काश के हमने अपने बचपने में इल्म सीख लिया होता तो आज सही ढंग से हम नमाजें अदा कर लिया करते, आज हम कुरान अज़ीम की तिलावत किया करते, है ना। लेकिन और तारीख शाहिद है कि कामयाबियों की मंजिलें वही कौम जो है तय कर पाती है जिसके पास इल्म होता है, जिसके पास इल्म होता है। और उस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से लेकर के अभी तक हमारे उलमा जो हैं वो कोशिशें करते आ रहे हैं और कर रहे हैं। मकसद सिर्फ इनका इतना है कि कौम मुस्लिम के लोग अपने बच्चों को मदारिस इस्लामिया में भेजें, कुरान का इल्म सिखाएं, अहादीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इल्म उन्हें सिखाएं, शरीयत की बातें उन्हें बता सकें। इसलिए कि हर मुसलमान जो है वो दीन का मुबल्लिग होता है। दीन की तबलीग सिर्फ उलमाए किराम की जिम्मेदारी नहीं है, ये तो शबो रोज करते ही रहते हैं। हमारी भी जिम्मेदारी है। जो जिस मनसब पर फायज है उसको उसी मनसब पर फायज होते हुए दीन की तबलीग करने का हुक्म है। वो अपने किरदार से, अपने अखलाक से वो दीन की तबलीग करेगा। देख लीजिए, एक बात याद आ गई, एक वाकया याद आ गया। दमिश्क का बाजार है, वहां के एक दुकानदार के पास एक यहूदी आता है कुछ सामान खरीदने के लिए, मतलूबा शय उसका जिक्र करता है। दुकानदार ने कहा हाँ हाँ वो सामान हमारे पास है, कीमत क्या है, कीमत भी बता दिया। कहा कि तो इतना तौल करके आप दे दीजिए। लेकिन वो दुकानदार उस यहूदी ग्राहक से कहता है कि सामान मैं तुम्हें नहीं दे सकता, तुम सामने वाली दुकान पर चले जाओ। वो यहूदी जाता है तो वो दुकान किसी यहूदी की थी। वो दुकान तवज्जो चाहूंगा, वो दुकान किसी यहूदी की ही थी जिस पर वो भेज देता है। अब उसने वो मतलूबा शय तलब की, उसने दाम बताया, दाम वही था, कहा इतना दे दो, तौल कर दे दिया। अब वो फिक्रमंद होता है यहूदी, ऐसी क्या बात है इस मुसलमान दुकानदार ने सामान होते हुए फिर मुझे सामान क्यों नहीं दिया? वजह पूछनी चाहिए, वजह पूछनी चाहिए। तो जाकर उस मुसलमान दुकानदार से पूछता है कि साहब आपके पास जब सामान था आपको उसकी कीमत भी मालूम थी, फिर आपने मुझे वो सामान क्यों नहीं दिया? क्या इसलिए नहीं दिया कि मैं यहूदी हूँ? आज भी मुसलमानों के ताल्लुक से कुछ इस तरह की ज़हनियत लोग रखते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जो होता है वो सिर्फ अपने कौम व मिल्लत के लोगों पर ही मेहरबानी नहीं करता, बल्कि जिसको जब जरूरत पड़ती है उस अंदाज में उसकी
मदद करता है। ये इस्लाम की तालीम है, ये इस्लामी तालीम है, ये मुसलमानों की शान है। तो वो मुसलमान दुकानदार जो है वो कहता है कि नहीं, बात ऐसी नहीं है कि तुम यहूदी हो इसलिए मैंने जूस नहीं दिया, बल्कि बात सिर्फ इतनी है कि सुबह से मैंने जब से दुकान खोली है बफज़ल ही ताला मेरी इतनी बिक्री हो चुकी है कि आज का यौमिया खर्च जो है, हमारी जो जरूरत है हमारे बीवी बच्चों की, वो निकल चुकी है। कहा कि तो फिर और बेच लेते, एक्स्ट्रा आ जाता। कहा कि नहीं, मैं मुसलमान हूँ। बात इसलिए है कि मैं देखता हूँ कि मेरे सामने वाला जो दुकानदार जो है वो सुबह से दुकान खोला है, तो तुम पहले ग्राहक हो जिसे मैंने उसकी दुकान पर भेजा है। वो यहूदी पलट करके कहता है, मियाँ फिर उसके पास क्यों भेजे, तुम मुसलमान हो, वो यहूदी है, वो तो तुम्हारे नबी का कलमा पढ़ने वाला नहीं है। लेकिन वो मुसलमान वहां पर उसकी तबलीग करता हुआ किस अंदाज में नजर आता है। कहता है, ये सवाल करने वाले सुन, हाँ ये बात सही है, उसका दीन अलग है, मेरा दीन अलग है, लेकिन मेरा और उसका रब जो है वो एक ही है। जिस रब ने उसको पैदा किया वही रब मेरा भी है। वो भी इंसान है, उसके भी बीवी बच्चे, उसकी भी जरूरियात है। मेरा इस्लाम इस बात की तालीम देता है कि तुम जो है सो दूसरे मुसलमानों का भी पासो लिहाज रखो, उनकी जरूरतों का भी ख्याल करो। तो इसलिए मैंने तुझे उसके पास भेज दिया है। मेरे अजीजों और दोस्तों, उस मुसलमान दुकानदार की बात को सुनने के बाद वो यहूदी अपना थैला वहीं पर रख लेता है और कहता है कि मियाँ अब सामान लेके घर भर जाऊंगा, पहले अपना हाथ बढ़ाओ, इसलिए कि तुम वाकई सच्चे नबी का कलमा पढ़ने वाले हो, तुम सच्चे नबी के मानने वाले हो। ऐसी तालीम तो तुम्हारे नबी ही दे सकते हैं, ऐसी तालीम इंसानियत की तालीम जो है तो तुम्हारा दीन ही दे सकता है। तो इसलिए कलमा पढ़ाकर मुझे मजहब इस्लाम में दाखिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तो ये देख लीजिए, था दुकानदार, कारोबारी आदमी था, लेकिन अपनी हैसियत के मुताबिक से वहां पर उसने जो है सो दीन का पैगाम दूसरे तक पहुंचाया और बड़ी खुशअस्लूबी के साथ पहुंचाया। और उसका फायदा क्या नजर आया? उसका फायदा ये नजर आया कि जो दूसरे मजहब का मानने वाला था, यहूदी था, लेकिन कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया, हल्का बगोश इस्लाम हो गया। आज हमारा क्या मामला है? आज हम भी कारोबार करते हैं साहब, हमारे कारोबारी मामलात ऐसे, हमारा तेवर ऐसा होता है कि हम तो अपने सगे भाई को नहीं चाहते कि मेरे मुकाबले में आवे। हम दुकानों में पहुंच करके रेट खराब करते हैं ताकि माल हमको ज्यादा से ज्यादा मिले। मियाँ सुनो, हम मुसलमान हैं और हमारा इस बात पर ईमान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मुकद्दर फरमा दिया है उसे कोई काट नहीं सकता और तकदीर से ज्यादा कोई दे भी नहीं सकता। अब इस पर एक और वाकया याद आ गया। हजरत सैयदना मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आज कुछ लोग बोलते हैं कि जब तक झूठ नहीं बोलेंगे हजरत काम में नहीं चलेगा, माज़अल्लाह, है ना। मुफ्ती साहब वगैरह के पास ज्यादा सब मसला जाता रहता है, उलमा के पास। तो बहरहाल हम लोग भी बोलते तो कहते हैं हजरत अगर नहीं झूठ बोलेंगे ना तो पुसाई नहीं पड़ेगा, गुंजाइश ही नहीं होगी। मेरे अजीजों, उलमा मौजूद हैं, इनसे पूछ लीजिए, झूठ जो है ये गुनाहे कबीरा है, फेले हराम है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हराम चीजों में जो सो बरकत नहीं रखी है। हराम कामों में, हराम चीजों में बरकत नहीं है, बल्कि झूठ के लिए तो बड़ी सख्त वईद आई है कुरान अजीम में। कुरान कहता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। जी, जब अल्लाह की लानत होगी तो चेहरे पे नूरानियत कहां से होगी? चेहरे पे नूरानियत लाना है तो सच्चे नबी के मानने वाले हो, सच्चे इस्लाम के मानने वाले हो, सच्चे बन जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे सच में ही बेपनाह बरकत अता फरमा देगा। लेकिन लोग कहते हैं कि साहब
झूठ नहीं बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा। अब देख लीजिए, आपको ये मसला भी समझ में आ जाएगा। हजरत मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक इलाके से गुजरे, एक आबादी से गुजरे, तो गालिबन असर की नमाज का वक्त हो गया। मस्जिद देखी, कहा कि नमाज असर अदा कर ली जाए। लेकिन अब फिक्र यह हुआ कि जिस घोड़े पर आप सवार हैं, जिस घोड़े पर सवार हैं, उस घोड़े को कहाँ रखा जाए। कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती जिससे कि उसकी रस्सी को बांधा जाए। लेकिन मस्जिद के बाहर एक शख्स बैठा हुआ जरूर नजर आ गया। तो उसको जाकर के आपने ये दे दिया, तुम यहीं पर रहोगे? रहूंगा। तो घोड़े का लगाम पकड़ो, मैं जरा नमाज से फारिग हो लूं। कि ठीक है साहब जाइए। मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में तशरीफ लाए नमाज पढ़ने के लिए। उसने मौलाए कायनात के घोड़े को देखा तो उसकी नीयत बदल गई। वो कहा कि साहब गए हैं नमाज पढ़ने के लिए, हम चले बाजार की तरफ। बाजार जाकर उसने जो है सो एक शख्स के हाथ उस घोड़े को बेच दिया, फरोख्त कर दिया। नमाज से फारिग होकर हमारे और आपके आका हुजूर मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब तशरीफ लाते हैं तो देखते हैं न घोड़ा है न घोड़े वाला है। तो आप तलाश करने के बाद जब देखते कि नहीं मिला तो फिर आप पैदल ही अपने सफर को जारी रखते हैं। जब उस बाजार की गलियों से गुजरे तो एक दुकान वाले के दरवाजे पर अपने घोड़े को बंधा पाया। आपने फरमाया ये घोड़ा मेरा है, तुम्हारे पास कैसे आया? उसने कहा आपका होगा, लेकिन हमने इसे खरीदा है। कहा कितने में खरीदा? कहा कि 5 दिनार में खरीदा है। मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं वल्लाह मैं जब मस्जिद जा रहा था तो मैंने ये दिल में ख्याल कर लिया था कि नमाज पढ़ करके आऊंगा तो इस शख्स को 5 दिनार या 5 दिरहम जो है वो दूंगा। लेकिन अफसोस कि उसने अपने मुकद्दर में लिखी हुई आमदनी को जो है सो मतलब पहले हराम करके उस पैसे को अपने लिए हराम कर दिया। हम देते तो जायज। पता चला कि मुकद्दर में जितना लिखा हुआ है उतना ही मिलेगा। लाखपति बनना है तो अल्लाह लाखपति करोड़पति बना देगा। आप सच पर कायम रहेंगे तो फिर उस पैसे में बरकत भी होगी। लेकिन झूठ बोल करके अगर लाखपति करोड़पति अगर बन जाएंगे या कोई भी मनसब पा लेंगे, हासिल कर लेंगे। आज मनसब पाने के लिए भी झूठ बोला जाता है जी। बहुत सारी खराबियां आज हमारे अंदर आ गई हैं। तो हमको इन बातों से बाज रहने की तो जरूरत है। और सही दीन जो है वो इन उलमा की खिदमत में हाजिर होकर के सीखने की जरूरत है। अपने बच्चों को सिखाने की जरूरत है। ये बच्चे जो है कौम का मुस्तकबिल है। हक है, ये रोशन मुस्तकबिल है कौम का। बेशक कौम तरक्की तभी करेगी जब इसके पास कलम की ताकत होगी। तो आज के इस दौर में जरूरत जहां इस बात की है कि हम कुरान और हदीस का इल्म सीखे तो बाज़ाब्ता तौर पर सीखे, सिर्फ नाज़रा खां बन करके नहीं रह जाएं। वाह वाह वाह। वरना आजकल तो क्या कहा जाए, लेकिन कहे बिना रहा भी नहीं जाता है। आज हमारा मामला ऐसा हो गया है, लाइल्मी का ऐसा दौरा है कि आदमी जो है असल और नकल की तमीज भी नहीं कर पा रहा है। फलानी खानका से तो फला मजार के मुजाविर हैं, बस अब पहुंच गए उनके पीछे। हजरत तो पहुंचे हुए हैं, खुदा ही जाने कहां पहुंचे हुए हैं। न एक वक्त की नमाज है, न उनके पास कुरान का जिक्र हो रहा है, न और कोई बातें हैं। लेकिन अलग अलग वेशभूषा इख्तियार करके पीरा मुरीदी करके पीराने किराम को बदनाम कर रहे हैं, बुजुर्गाने दीन को बदनाम कर रहे हैं। मैंने कुरान करीम की आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से उसके बंदों में तो वही डरते हैं जो इल्म वाले हैं। तो आइए पीराने पीर की बारगाह में चलते हैं। अरे आज हमारे जैसा पीर हो या कोई भी पीर हो, अगर हमसे बड़ा भी होगा जाहिर बात है ज्यादातर पीर हमसे बड़े ही हैं। हम तो बहुत छोटे वाले लोग हैं, हम तो अपने आप को पीर भी नहीं समझते। हम तो आप अपने आप को आपका अदना सा खादिम समझते हैं। और अल्लाह
अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर हमारी खिदमत को ही कबूल फरमा ले तो फिर मेरे लिए जरिए निजात हो जाएगा। हम कोई बड़ा दावा नहीं करते, लेकिन मेरे अजीजों और दोस्तों, हम तो पीराने पीर के मानने वाले हैं। पीराने पीर कौन है? और हम तो बहुत जमाना बाद के सैयद हैं। ये भी मजे की बात है ना भाई? अरे हमारा जो है क्यों मुफ्ती साहब, हम शजरे के एतबार से, शजरे नसब के एतबार से हुजूर अकरम और एक बात और बता देता हूँ, ये मत सोचिएगा सैयद साहब अपनी बड़ाई बयान करें। तहदीसे नेमत के तौर पर ये बात समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि गालिबन 43वें नंबर पर मेरी बारी आती है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सुभान अल्लाह, शजरे नसब के एतबार से। लेकिन गौसे आजम को देखते हैं, या गौसे आजम आप कहाँ पर हैं? तो फरमाते हैं कि मेरे गुलाम जरा सा किताबों के वर्क गर्दानी करके देख ले। उलमा ने और हमारे मशाइख किराम ने, हमारे अजदादे किराम ने यूं ही नहीं छोड़ा, लिख रखा है। जब हम देखते हैं तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला, इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जानिब से शजरे नसब देखा जाए तो 11वें नंबर पर सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और इमाम हुसैन, चूंकि आप हसनी और हुसैनी भी हैं, जैसे बहुत सारे सादात किराम होते हैं। अगर बिलफर्ज हमी को ले लीजिए तो वालिद की तरफ से भी हुसैनी है, वालदा की तरफ से भी हुसैनी है। लेकिन कुछ सादात किराम ऐसे होते हैं कि जो हसनी भी होते हैं, हुसैनी भी होते हैं, है ना? सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये हसनी हुसैनी सैयद है। तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से आप 13वें नंबर पर हैं। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जानिब से कमोबेश गालिबन 11वें नंबर पर हैं। बताइए कितना करीब का मामला है। लेकिन वो पगड़ी बांध करके वालिद का मसनद मौजूद था, उस पर नहीं बैठ गए, बल्कि जो है सो इल्म दीन सीखने का ज़ौक़ पैदा हुआ। और वो कौन? गौसे आज़म अजीज साहब, जिनकी शानो अज़मत का ये मामला होता है कि वालदा के वतन मुक़द्दस से जब इस सरजमीन पर तशरीफ लाते हैं तो 18 पारे के हाफिज़ कुरान बनकर के तशरीफ लाते हैं, वो गौसे आज़म का मामला। और आज जो मसनद पर अक्सर लोग बैठे हुए नजर, इल्ला माशाअल्लाह तमाम लोग को नहीं कहता, आज भी पढ़े लिखे लोग हमारी खानकाहों को आबाद किए हुए, लेकिन अक्सर जगहों पर यही देखा गया है कि साहब बैठे हुए हैं, उनसे जो है सो तसव्वुफ की तारीफ पूछ लीजिए तो तसव्वुफ की तारीफ नहीं बता सके। सूफी को सूफी कहते क्यों है? अगर ये पूछ लिया जाए तो बेचारे जो सिलसिले के यतीमुल इल्म लोग हैं वो तो बाबा गिरी करके अपना बस मामला बनाए हुए हैं, और हमारे अवाम की लाइल्मी का ये आलम है कि वो उसी को पहुंचा हुआ मान रहा है, पता नहीं कहाँ पहुंचा हुआ है। ऐसे कोई नहीं पहुंचता, बेगैर इल्म के कोई नहीं पहुंचता है। मेरे गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप जो है सो जीलान से, अपने कस्बा जीलान से इल्म दीन सीखने के लिए अपनी वालदा की शफ़क़तों और मोहब्बतों को भी को छोड़ करके शहरे बगदाद तशरीफ लाते हैं। वहाँ के उलमाए किराम की बारगाह में ज़ानुए अदब तह करते हैं, इल्म सीखते हैं, और उसके बाद फिर वहीं से काम आप अंजाम देना शुरू कर देते हैं। मेरे अजीजों और दोस्तों, इसी तरह से हम जिन बुजुर्गान दिन की भी तारीफ पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी औलिया हैं वो अपने वक्त के इल्म के आफ्ताबो महताब हुआ करते थे, वो अपने वक्त के, अपने फन के इमाम हुआ करते थे। है ना? हजरत सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला की बारगाह में देख लीजिए, एक तकरीर फरमा रहे थे, आप समझ गए? तो एक नौजवान थे, अभी जहन से हमारा नाम उनका निकल गया, उनका नाम ज़हन से निकल गया। बहरहाल वो खुद फरमाते हैं, नौजवान, कि मैं बड़ी तारीफ सुना करता था कि गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वाज की महफिल जो है बड़ी शानदार महफिलें हुआ करती हैं, उसमें बड़ी दूर दूर से उलमा और मशाइख तशरीफ लाते हैं, एक जम्मे गफीर होता है। लेकिन जो है मसरूफियत की बुनियाद पर नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा साहब क़िबला। देखिए
जो आज की इस बज़्म के मेन खतीब हैं, खतीब खुसूसी हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अहमद रजा साहब क़िबला, जो मुंबई की सरजमीन से गालिबन चलकर आपके दायरे मोहब्बत में तशरीफ लाए हैं। आपको इनका खिताब नायाब समाअत करना है। बस थोड़ी देर के लिए मैं अपनी हाजिरी बनाने के गर्ज से यहाँ पर आ गया, चूंकि वक्त की तंगी को भी ख्याल रखना है, इसलिए कि दस्तारे क़िरत का ये प्रोग्राम है और वक्त पर दस्तार भी होनी है बच्चों की। तो बकिया जो गुफ्तगू रही इंशाअल्लाह किसी और मौके पर, चूँकि मैं अक्सर आपके शहर में आता रहता हूँ, कभी जुमे में, कभी किसी प्रोग्राम में, किसी प्रोग्राम में आप लोग सुनते ही रहते हैं, तो इंशाअल्लाह सुना दिया जाएगा। दुआ है मौला ताला हमारे इन चंद जुमलों को अपनी बारगाह में कबूलियत का शरफ अता फरमाए और दरमियाने गुफ्तगू अगर कोई कमी कोताही गलती सरजद हुई हो जाने अनजाने में, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले दरगुजर फरमाए। हमारे साथ पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।